Focus is public examination, prevention of unfair means bill. To secure the future of the students, to ensure that paper leaks do not happen. And if anybody is found to be involved in the paper leaks, the stringent possible punishment will be inflicted. And the major reforms which Prime Minister has announced for the sake of the future of the students. So this is इतना बड़ा क्रांतिकारी बिल लेके आए हैं एग्जामिनेशन को सुधारने के लिए, ताकि भविष्य में कोई लीक ना हो। अगर किसी ने जरूरत किया पेपर लीक में इन्वॉल्व पाया गया तो बहुत ही कठोर सजा देने के लिए और समयबद्ध ये सारा प्रावधान लेकर के आया है। तो इसके बाद भी अगर चर्चा होने नहीं देते हैं तो संदेश गलत जाएगा। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर कहना चाहता हूं कि देश का छात्रों का, स्टूडेंट्स का जो फीलिंग्स है उसको समझने का कोशिश करें। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाया, मगर राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया। कहा देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया हो। It is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dead. तो आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बताते हैं। अहम खबर इस वक्त ये है कि छात्रों के प्रोटेस्ट पर बोली कांग्रेस की वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी। सुना है बिहार में बच्चों पर एफआईआर दर्ज हुई है, बंगाल में भी छात्रों पर एफआईआर हो रही है। तो प्रियंका गांधी की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया, इसका क्या फायदा हुआ ये प्रियंका गांधी ने कहा है। उनकी तरफ से कहा गया छात्रों के प्रोटेस्ट पर उन्होंने रिएक्ट किया। कहा सुना है बिहार में बच्चों पर एफआईआर हुई और AK-47 चलाए गए। सुना है कि अभी भी एफआईआर फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ। ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ? सुना है कि अभी भी एफआईआर फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के। मेरा सिर्फ एक विनम्र अनुरोध है कि सदन सर्वोच्च जगह है जहां जो कुछ देश में हो रहा है उसको बताने की जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद की, सरकार की है। तो मेरा सिर्फ कहना है मासूम बच्चे पीटे जाएं, लाठियां पीटी जाएं, लड़कियों को पुलिस किया जाए, तो ये जगह गृह मंत्री अमित शाह जी का जवाब है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, विजय चौक से नीरज पांडे और साथ ही ब्रह्म प्रकाश दुबे। ब्रह्म प्रकाश, अभी आपसे चर्चा हो रही थी तो आपने कहा कि विपक्ष ये कम से कम मैसेज नहीं जाने देगा कि हम इस पर चर्चा नहीं चाहते हैं और इस पर बात हो जाएगी, मगर वैसा नहीं हुआ। अब 2 बजे जब फिर से शुरू होगी कार्यवाही तो आपको लगता है कि अब चल पाएगा सदन? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमें जो जानकारी मिल रही है कि विपक्ष इसके चर्चा में जरूर शामिल होगा, लेकिन उसके पहले वह छात्रों से जुड़े मुद्दे उठाना चाहता है। और आपने देखा कि जैसे ही 11 बजे सदन शुरू हुआ था उसके पहले विरोध प्रदर्शन हुआ, और अब 2 बजे जब 12 बजे दोबारा कार्रवाई हुई तो फिर विपक्ष ने उसी अंदाज में सदन के भीतर भी विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए, सरकार ने तय वक्त पर ये द पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पेश कर दिया है और सरकार की तरफ से मैसेज क्लियर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है, खुद हर दिन वीडियो जारी कर रहे हैं। कल देखिए एनटीए को लेकर भी टास्क फोर्स का गठन हुआ है। तो सरकार का मैसेज क्लियर है कि देखिए हम बाहर भी सुधार कर रहे हैं और संसद के भीतर जो कानून लाना था, हमने कहा था सोमवार को आएगा, तो वो भी आ गया है अमेंडमेंट बिल। अब विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। तो विपक्ष, ऐसा जो जानकारी मिल रही है कि हो सकता है 2 बजे से या फिर कल से इस पर चर्चा में भाग ले, लेकिन चर्चा में भाग जरूर लेगा। विपक्ष आपस में इसको लेकर कंसेंसस बना रहा है, चर्चा कर रहा है, लेकिन उसके पहले 2 बड़े मुद्दे उठा रहा है। एक स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज का, दूसरा पैलेट गन के प्रयोग का। यही वजह है कि लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में उठा रहे हैं ये मामला, और लोकसभा में राहुल गांधी उठा रहे हैं और विपक्ष के तमाम सांसद उठा रहे हैं।
तो चर्चा में भाग लेने से पहले विपक्ष अपने इस मुद्दे और को हाईलाइट बिल्कुल, और करना सदन चाहता की है। कार्यवाही देखिए, चल हम ही नहीं पा रही है। छात्रों से लगातार जुड़े ये मुद्दे दूसरा सदन में हफ्ता है और जिसकी छात्रों को शुरुआत हुई है और कई सारे ऐसे मुद्दे थे नीरज जिसका डिस्कशन होना जरूरी था। विपक्ष ने जिन मांगों को रखा, सरकार ने उसे पूरा कर दिया और आज का दिन बहुत अहम था क्योंकि ये बिल पेश हो रहा है, इसे संशोधित किया जा रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे था। लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष राजनीति करने के मूड में है, बिल पेश होने के नहीं। देखिए, यहाँ पे जो भी पार्टियां हैं वो राजनीति करने के लिए ही हैं। उनका मन ही है कि आखिर इस सदन का, इस मुद्दे का कितना से अधिक फायदा उठाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर जैसे 5 राज्यों के इंपॉर्टेंट चुनाव हैं इस साल। आने वाले समय में अगले 3 महीने बाद सब चुनाव में सब लोग चले जाएंगे, सारी चुनावी मोड में आ जाएंगे। उससे पहले इस जो जेनजी है, जो यूथ है, उनका विश्वास कैसे जीता जाए, इस बात की होड़ मची हुई है। तो विपक्ष इस बात की परवाह किए बिना कि संसद चले या ना चले, उसका मत यही है कि इस मुद्दे को जिंदा रखा जाए, इस मुद्दे को किसी भी तरह से पब्लिक के बीच